काम करने वाली यूनिट्स हैं, टीचर्स, रेजिडेंट्स, टीचर एसोसिएशन, रेजिडेंट एसोसिएशन, नर्सिंग स्टाफ, सब लोग यहाँ पे हैं। हम सब लोग साथ हैं। हम सब लोगों का मकसद ये है कि हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि अब और ऐसे नहीं चलेगा। और आप रेजिडेंटों को पूरा भरोसा हो जाना चाहिए कि सारे टीचर आपके साथ हैं। अब हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे। हमारा एक अनुरोध है कि जब हम लोग पब्लिक प्लेस पे चले जाएंगे इसके आगे, तो कोई नारे मत लगाइए। हम लोग बाहर तक चलते हैं, आगे टीचर्स को रहने दीजिए, पीछे रेजिडेंट्स आ जाइए। यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे कैंपस के और उसके बाहर जो कलकत्ता में घटना हुई है उसको विरोध करने के लिए यहाँ पे हम सब लोग एकत्रित हुए। हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो है उनको ये भी भरोसा होना चाहिए कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक आए हैं और पूरा उससे बढ़ चढ़ के मार्च में हिस्सा लिए हैं, तो हमारे रेजिडेंट डॉक्टरों को और जूनियर डॉक्टरों को आज मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। पूरी एसोसिएशन पूरे तौर पे इस आंदोलन में आपके साथ है और आपके साथ रहेगी। हर जगह आपके आगे बढ़ेगी। अगर कोई नुकसान होना है, कोई लाठी डंडा खाना है, तो हम शिक्षक आएंगे, तुमको बच्चों को बचाएंगे, इसी का भरोसा रखो। हम लोग कभी भी संघर्ष करके रहने वाले नहीं है। मेरा अनुरोध केवल एक है, ये संघर्ष लंबा चल सकता है, इसलिए किस तरह से अनुशासन का पालन आपने अभी तक किया है, अनुशासित रहिए। कोई सरकार को ये कहने का मौका मत दीजिए कि लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं। मरीजों का काम, जो गंभीर मरीज है तो बाधित मत करिए। वो अंतिम पड़ाव होगा इस आंदोलन का यदि किसी तरह से नहीं सुना जाता है, और अगर वैसी स्थिति आएगी तो भी हम आपके साथ होंगे। लेकिन अभी हम लोगों को पूरा आंदोलन किस तरह से करना है कि हमें जनता का सिंपैथी मिले, जनता को लगे कि ये तो डॉक्टर मजबूरी में भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं, शांति का रास्ता अपनाए हुए, सरकार नहीं सुन रही है। अगर ऐसे 5-10 दिन चलता रहेगा तो जनता का इतना दबाव होगा हमारे साथ, इतना साथ होगा हमारे साथ, मजबूरी में सरकार को वो सारी मांगनी पड़ेगी। अंत में 2 बातें। पहली बात, ये आंदोलन कोई जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन डॉक्टरों का है, तो इसमें सबसे आगे शिक्षक संघ है, हर शिक्षक यहाँ आगे। दूसरी बात, मेरी पर्सनल अपील है और शिक्षक संघ की तरफ से अपील है, इसको अनुशासित रखिए। जहाँ मार्गदर्शन की, जहाँ किसी समर्थन की जरूरत है, हमारे पास आइए और हम लोग आपके साथ रहेंगे। बस अनुशासित रहिए और आप इसमें विजय पाएंगे, हम सब लोग मिलकर विजय पाएंगे। फिर we want justice. शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद, शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद। दोस्तों, जैसा हमारे अध्यापकों ने हमसे वादा किया था, आज हमारे अध्यापक हमारे साथ खड़े हैं, हमें गाइड एक बार फिर से कर रहे हैं। एक बार हमारे अध्यापकों के लिए तालियां बजा दीजिए। बस इतना काफी है। तालियां नहीं बजेंगी दोस्तों, ये बस एक बार के लिए हमें अपने अध्यापकों के लिए बजानी थी।
पर अब के बाद कोई ताली नहीं बजेगी, क्योंकि तालियां नहीं बेटा, हमें दिल में आक्रोश चाहिए, जुबान पे न्याय चाहिए, जुबान से न्याय की प्राप्ति करना चाहते हैं, दिल में आक्रोश रखते हैं और शब्दों में शालीनता, ये 3 चीजें रखनी है। और जैसे सर ने गाइड किया, हमें शांति बनाकर रखनी है। इसके अलावा हम आज शाम 6:30 बजे पुलिस के समर्थन के साथ 10 नब्बे चौराहा पर मूक प्रदर्शन करेंगे। मूक प्रदर्शन का मतलब होता है साइलेंट प्रोटेस्ट। आप सभी से निवेदन है कि वहां पर आए। हमारे टीचर्स एसोसिएशन से भी बात हुई है, सर ने भी बोला है कि वो भी आएंगे। तो मेरी अध्यापक गणों से भी निवेदन है, मेरे अपने सीनियर्स से निवेदन है, मेरे अपने बैचमेट्स, अपने जूनियर्स, अपने सभी दोस्तों से निवेदन है, हर एक जॉर्जियन से मेरा निवेदन है कि प्लीज बड़ी संख्या में 10 नब्बे चौराहा पर मूक प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो। मेरा भी अनुरोध है, जो शिक्षक 6:30 बजे वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्रशासन से अनुमति ले रखी है, उसमें पीटीआई, लोहिया, कैंसर अस्पताल की भागीदारी होनी है। हम लोग पदाधिकारी है जाएंगे, लेकिन जो लोग शिक्षानुसार वहां 6:30 बजे पहुंच सके तो हमारे छात्रों को और बल और शक्ति मिलेगी। जो प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत ही अच्छा है, आगे बढ़ता रहे जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। मैं आईएमए की तरफ से ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास अभी भी फोन आया था नर्सिंग होम एसोसिएशन लखनऊ का और आईएमए दोनों ज्वाइंटली आपके साथ शाम को ज्वाइन करेगा। इससे आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और इस सम्मेलन को, इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग और आगे बढ़ा देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा टाइम से वहां पर पहुंचे। धन्यवाद। और जितना भी इमरजेंसी का, ओपीडी का जो भी कार्य यथासंभव है उसको करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक विभागाध्यक्षों से एक अनुरोध है, जो लोग यहाँ पे हैं, कि किसी रेजिडेंट को कुछ लोगों से कहना है कि जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है भाग उठाने के लिए, उनकी अगर हड़ताल है तो यहाँ के आपकी मदद करना चाहता है तो ठीक है, नहीं हम लोग फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट के दम पे अभी बात कराएंगे, तो जितना कार्य कर पाएंगे उतना ही करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे सभी डॉक्टर्स की वर्किंग सिचुएशन है, उसमें सुरक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और हमारा ये जो व्हाइट कोट है, उसकी रिस्पेक्ट, एक टीटी के ऊपर एक टिकटलेस ट्रैवलर हाथ डालता है तो उसको 3 साल की जेल होता है। एक डॉक्टर को मार के चला जाता है तो कुछ नहीं। तो एक बेसिक हमारी सिक्योरिटी, हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी, हमारा जो सम्मान है जिसकी ये हम लोग काम करते हैं। इतनी बुरी सिचुएशंस पे हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, हम तो खैर कैपिटल में हैं, सबसे बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, पेरिफेरी में जाके देखते तो यूनिफॉर्मली ये है कि अक्रॉस बोर्ड कैसा भी अस्पताल हो, उसमें डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, उनकी डिग्निटी, ये पूरी सुव्यवस्थित सिचुएशन। और कभी भी अगर कोई आपदा या कोई भी ऐसी मुसीबत आती है तो डॉक्टर्स को इमीडिएट रिड्रेसल मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आज ये केस प्रशासन चलाएगा या वो सीबीआई को दे देंगे और फिर वो सालों साल चलाएगा। इमीडिएट जस्टिस। ये एक पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स के साथ इसी तरह के जघन्य अपराध हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या चीजों में सुधार आ पाएगा? जिस तरह क्यों नहीं आएगा, मंशा होगी जरूर। इसीलिए करबद्ध विनती है उन सभी अथॉरिटीज से जो इसमें कुछ भी सहायता, कुछ भी नियम कानून एनफोर्स कर सकते हैं, उन सब से मैं अपने जूनियर्स, फैकल्टी सबकी तरफ से करबद्ध एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए। मैं डॉक्टर के सिंह हूँ, सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हूँ और केजीएमयू शिक्षक संघ का अध्यक्ष। क्या डिमांड है जिनको लेकर? क्या हमारी मांग ये है, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात सारे रेजिडेंट्स और डॉक्टर उठा रहे हैं, सरकार उस पर ठोस आश्वासन दे और जो उसके कातिल हैं उस रेजिडेंट डॉक्टर के, उनको जल्द से जल्द पकड़े और पूरी साजिश और पूरे साजिशकर्ताओं का पर्दाफोड़ हो। कब तक आप लोगों का ये प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। देखिए, इसकी कॉल नेशनल बॉडी ने दी है, उस नेशनल कॉल पे हमारे रेजिडेंट्स इस आंदोलन को कर रहे हैं। अभी कोई रोका काम वाम नहीं गया है, लेकिन जब तक हमारे रेजिडेंट्स संतुष्ट होकर काम पे नहीं लौटेंगे, हम उनका समर्थन करते रहेंगे।
अभी आज शाम में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट है। जो वहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ शिक्षक संघ भी जाएगा, अपना रेजिडेंट भी जाएंगे। मैंने आपके सामने सारे शिक्षकों से अपील की है कि कुछ संख्या में वहाँ पहुंचे, क्योंकि वो एक व्यस्त चौराहा है, तो बहुत बड़ी संख्या में नहीं जाना उचित है। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये जाएंगे, हम जाएंगे, हमारे पदाधिकारी जाएंगे, जिससे उन लोगों को ये भरोसा रहे कि हम उनके साथ होंगे। क्या किसी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाधा अभी इमरजेंसी की कोई बाधा नहीं, ओपीडी की कोई बाधा नहीं। बाकी अगर किसी भी डॉक्टर अस्पताल में आधे डॉक्टर काम पे नहीं रहेंगे तो कुछ तो बाधा आती। लेकिन पीजीआई में 3 दिन से ओपीडी बंद है, हमारे यहाँ आज भी चल रही है। पीजीआई में सारे ऑपरेशन बंद है, हमारे यहाँ भी चल रही है। क्या मरीजों को इससे दिक्कतें होंगी उसको भाई जब कुछ भी थोड़ा बहुत काम सफर होगा, वो नुकसान होगा, तो मरीजों को दिक्कत तो आएगी। लेकिन गंभीर मरीजों को इस संस्थान ने अभी तक कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं डॉक्टर सरिता सिंह हूँ, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और मैं आईएमए की प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हूँ। मैं कोलकाता में हुए इस विभत्स और कुकृत्य का घोर निंदा करती हूँ और मैं सरकार से तथा सभी अथॉरिटी से ये निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इनके आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा दिया जाए। जब तक हम डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम कैसे किसी मरीज का इलाज कर सकते हैं? हमारी सुरक्षा की डॉक्टर सरकार को कोई मतलब नहीं है। आए दिन डॉक्टर के प्रति कुछ ना कुछ होता रहता है। क्यों नहीं सरकार की आंखें खुलती हैं? क्यों नहीं नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि हम डॉक्टर सेफ रहे? जब तक हम सेफ नहीं है, हम कैसे किसी को बचा सकते हैं? अतः मेरी सरकार से हाथ जोड़कर यह विनती है कि कृपया उन आरोपियों को पकड़े और उन्हें फांसी की सजा दें। तब तक हमारा नारा चलता रहेगा जब तक वो आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। धन्यवाद। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें प्रोटेस्ट पे आना पड़ रहा है। अगर एक मरीज ट्रॉमा सेंटर में आया है तो उसके केयर वहाँ के डॉक्टर करेंगे, ना कि उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और तब जाके उसका ट्रीटमेंट होगा। जो भी वहाँ पे घटना हुई है उसका निष्पक्ष रूप से कॉग्निजेंस लेना चाहिए जुडिशरी को, प्रधानमंत्री जी को, और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि कैसे उस बिटिया का मर्डर हुआ, कैसे उसका इस तरीके से जो भी डाउटफुल चीजें आ रही हैं उसके बारे में कोई कहना चाहिए कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। और इतने डॉक्टरों को पूरे देश भर के इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे शर्म आती है अपने देश के इंडिपेंडेंस पे, जहाँ पर किसी तरह की मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों के पास नहीं है, हमारे डॉक्टरों के पास नहीं है। और उसको जो भी राजनीतिकरण किया जाए या जितने भी चीजें की जाए उससे वो डिपेंड नहीं होता है। अगर चीजों को ठीक करना है तो हमारी न्यायपालिका, हमारी पुलिस, हमारी सीबीआई सभी बिना किसी कुछ कहे अपना वो काम करे, और उसमें जो भी हस्तक्षेप करता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, वो भी अकाउंटेबल माना जाए, ना कि उसको केवल इधर उधर हिला हवाली कर दी जाए। बहुत ही दुख का बात है, ये एक महिला जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्र में हमारे यहाँ देवियां हैं, और उस देवी का इस तरह से बहुत ही शर्मनाक है। आज पूरा भारत राष्ट्र, पूरा भारत का झंडा झुक गया है इस निर्मम हत्या की वजह से, और मुझे बहुत दुख है। सामूहिक रूप से हम लोग अपना दुख का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कहना कि एज अ फैकल्टी मैं KGMC चला लूंगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ ऑल द जूनियर रेजिडेंट्स। दे आर द पर्सन्स हु आर डूइंग 24/7 365 डेज। उनकी कोई नियमावली नहीं है, वो 72 घंटे काम करते हैं। हम शिक्षक 170 दिन 80 दिन की छुट्टी पर रहते हैं, न जाने कितने लोग डेपुटेशन पे और विदेशों में रहते हैं, और आप जो है रेजिडेंट्स के बिना चलाने का जो है ये एक आश्वासन हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं डॉक्टर अनिल निश्चल हूँ, मैं डीन हूँ पैरामेडिकल साइंसेज का KGMU, और हम सब शिक्षक जन मिलके घोर निंदा करते हैं जो इंसिडेंट हुआ है, एंड उसी का नहीं, जो इलेक्शन है अभी तक उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। अभी तक बहुत कुछ हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ है, और अगर कभी जल्दी कुछ नहीं किया जाता है तो देखिए ये सब चीज़ें फिर और आगे बढ़ती हैं। तो गवर्नमेंट्स को और प्रशासन को ये सब देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सजा मिले लोगों को, जो कसूरवार है पकड़े जाएं। और ये सिर्फ यहाँ की लखनऊ की बात नहीं है, इट इज हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। आप लोगों को ये समझना ही पड़ेगा कि जब तक डॉक्टर्स को आप सेफ नहीं रखेंगे
आप डॉक्टर्स को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक फिर डॉक्टर भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप डॉक्टर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए काम करने के लिए। लोगों को, आम लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स किन कंडीशंस में काम करते हैं, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, कितने लंबे ड्यूटी आवर्स हैं, बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर वर्कलोड है। और उसके बाद अगर ये सब होता है तो इट इज वेरी वेरी सैड। आई कंडेम इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड वेरी स्ट्रांगली आई कंडेम इट एंड आई अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस to prevent this in future, and for this incident very important the action should be taken quickly. Thank you. मैं डॉक्टर भास्कर अग्रवाल, प्रेसिडेंट टीचर एसोसिएशन। सिर्फ एक छोटी सी अपील कि जनता ये देखे इन लोग किस तरह से हमारे बच्चे काम करते हैं। ये सब बच्चे हैं 3 साल 5 साल के लिए हमारे पास आते हैं, हम उसी तरह से उनको समझते हैं और इसीलिए वो मरीजों के इलाज में भी कोई कमी नहीं रखने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है यथासंभव उससे ज़्यादा करते हैं। तो कृपया उनके साथ दीजिए, उनके लिए भी खड़े होइए। ये समय है हम सबको खड़े होने का। हमें लगता है कि ये एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा तो और बेहतर इलाज हम दे पाएंगे। धन्यवाद।